अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी बैक्टीरिया के, जिसमें हमने डिफरेंट ग्रुप्स बैक्टीरिया के जो हैं वो स्टडी किए थे। 5 ग्रुप्स हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम 6 जो ग्रुप है वो स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ एक्टिनोमाइसीड्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। Actinomycetes, these have filamentous growth form. They produce spores that are resistant to unfavorable conditions. Some actinomycetes are nitrogen fixer and are found in the root nodules of many flowering plants. Some actinomycetes are responsible for dental plaque, in which the enamel of teeth is destroyed. A member of this group, that is Mycobacterium leprae, causes leprosy, and other member, that is Mycobacterium tuberculosis, the cause of tuberculosis. Many antibiotics, for example tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, and neomycin, were derived originally from actinomycetes. एक्टिनोमाइसीड्स बेटे जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, दे आर फिलामेंटिनियस। फिलामेंटिनियस का मतलब क्या होता है? जो फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। लेंथ वाइज देखें तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, फिलामेंटिनियस होते हैं, और ये रेजिस्टेंस होते हैं टू अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ एक्टिनोमाइसीड्स ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सर हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनको डिफरेंट टाइप की जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, आपको पता है ना एटमॉस्फेयर में बेटे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उस नाइट्रोजन को और जो सॉइल में नाइट्रोजन है उसको जो है डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स में जो हैं ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नाइट्रोजन फिक्सर है। इसका मतलब है कि ये बहुत सारे जो नोड्यूल्स हैं, जो रूट नोड्यूल्स हैं, उनके अंदर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। रूट नोड्यूल्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स के हैं उनके अंदर ये वाले बैक्टीरिया आपको नजर आएंगे, बिकॉज दे आर नाइट्रोजन फिक्सर। जब हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था आप लोगों ने 10th क्लास में बेटे, आप लोग पढ़ के आए थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वही बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सर भी इनको कहा जाता है। कुछ एक्टिनोमाइसीड जो हैं वो डेंटल प्लेक जो है आपके बनाते हैं। डेंटल प्लेक यानी कि आपके दांतों में एक कवरिंग बना देते हैं प्लेक की, जिससे आपके टीथ जो हैं बेटे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और टीथ बिल्कुल जो है वो रूट्स जो है उसकी इतनी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती हैं कि आपका टीथ जो है वो टूट जाता है। इसकी एक और एग्जांपल आपको दी हुई है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जो है ये एक एग्जांपल है एक्टिनोमाइसीड्स की। ये वो बैक्टीरिया है जो कि एक डिजीज काज करता है विच इज़ नॉन एज लेप्रोसी। अच्छा, लेप्रोसी एक डिजीज का नाम है बेटे। व्हाट इज लेप्रोसी? लेप्रोसी एक स्किन डिजीज है, ठीक है, आपने याद रखना है। लेप्रोसी जो है सब लोग इससे फैमिलियर नहीं होंगे। लेप्रोसी जो है दिस इज मतलब आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये प्राइमरीली जो है इफेक्ट करता है स्किन को, नर्व्स को और म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है ये बैक्टीरिया जो है इफेक्ट करता है। क्लियर हो गया कि लेप्रोसी क्या चीज़ है? लेप्रोसी जो है ये एक क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम से जो है ये काज होता है बेटे। ये हमारी स्किन को, नर्व्स को और म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है इफेक्ट करता है। एक और बैक्टीरिया की आपको एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, अगर आप नेक्स्ट आते हो, डेट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये वो बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर एक डिजीज़ है, लंग्स की डिजीज़ है बेटे। ये जो ट्यूबरक्लोसिस होती है ये भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो काज करता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत, ये तो 2 मेन डिजीज़ होगी ना जो कि ये एक्टिनोमाइसीड्स की वजह से होती है। एक तो लेप्रोसी मैंने बताई, दूसरी मैंने कौन सी बताई आपको? ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्ट टर्म में हम लोग टीबी भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी एक्टिनोमाइसीड से हमें मिलती हैं। कॉमन एंटीबायोटिक्स यहाँ पे 4 के नाम है बेटे। टेट्रासाइक्लिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, एरिथ्रोसिन और नियोमाइसिन। ये तमाम की तमाम जो है ये एक्टिनोमाइसीड से जो है बनाई जाती हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया? हमने अपनी नेक्स्ट ग्रुप एक्टिनोमाइसीड जो है वो कंप्लीट कर लिया। हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आते हैं, डेट इज नंबर 7, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। नाम से पता चल रहा है बेटे ये क्या होंगे कि नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, और एरोबिक है इसका मतलब है कि ये
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ये सर्वाइव करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन जो है ये रिस्पायर नहीं करेंगे, ठीक है। एरोबिक वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जिनको अपनी प्रेजेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। दिस ग्रुप इंक्लूड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, दे आर ग्राम नेगेटिव एंड मोस्ट आर फ्लैजिलेटेड। एजोबैक्टर इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इट इज फाउंड इन सॉइल एंड वाटर एंड कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। ये जो ग्रुप है बेसिकली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, दे आर ग्राम नेगेटिव, ये ज़्यादा ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। और ये क्या है, फ्लैजिलेटेड है, इनके ऊपर फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट है। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है, एजोबैक्टर जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है, जनरली फाउंड इन सॉइल वाटर, और इनका मेन फंक्शन क्या है कि बेटे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको डिफरेंट नाइट्रेट्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। नंबर 8 नेक्स्ट आपकी जो ग्रुप आ रहा है डेट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमो का मतलब होता है केमिकल, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग या बनाना, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया derive energy from oxidation of inorganic compounds of nitrogen, sulfur and iron. They use this energy for the synthesis of their food. Nitrosomonas and Nitrobacter are included in this group. They oxidize nitrogen compound ammonia to gain energy. The ammonia is in turn converted to nitrite and nitrate, thus play important vital role in nitrogen cycle. हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़े डिफरेंट टाइप के, हम जो ग्रुप अभी पढ़े हैं डेट इज कीमोसिंथेटिक, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एनर्जी लेते हैं बाय ऑक्सीडेशन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं बेटे, नाइट्रोजन है, सल्फर है, जो है आयरन है। इन तीनों कंपाउंड्स की जो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है ना, आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन करते हैं इन तीनों कंपाउंड्स की, और क्या इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से इनको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी को बेटे ये यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स हैं इनकी। और जो इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे, और मेन नाइट्रोजन कंपाउंड कौन सा है, अमोनिया, यानी कि NH3 है, उसको ऑक्सीडाइज करके उससे क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, और इस एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। और ये क्या करते हैं, मैंने आपको क्या कहा था, दे ऑक्सीडाइज अमोनिया, ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट एंड इनटू नाइट्रेट, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। यहाँ पे आगे आपके बुक में ना, यहाँ पे एक टेबल जो है बेटे, इन द एंड आपको एक टेबल दिया गया है। टेबल में आपके पास डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप्स हैं, जितने भी हम पढ़ के आए हैं वो टेबल की फॉर्म में दिए हुए हैं। ग्रुप्स हैं, नंबर 2 जो है उसका फॉर्म है, मोर्टेलिटी है, न्यूट्रिशन है, इकोलॉजिकल रोल है। जितना कुछ भी हम, जितने भी ग्रुप्स हमने भी डिटेल से पढ़े हैं वो सारे समरी की फॉर्म में आपको जो है एक टेबल की फॉर्म में दे दिए हैं। आपने इधर से भी इसको पढ़ लेना है। पहला ग्रुप आपको कौन सा दिया है, ओमनी बैक्टीरिया, फॉर्म इसकी क्या है, R फॉर्म है, मोर्टेलिटी क्या है, NF, और न्यूट्रिशन इसमें क्या है, H आ गई। इकोलॉजिकल रोल क्या है, पैथोजेंस है, एंड ये दिए आर डीकम्पोजर। पैथोजन ही मैंने आपको बता दिया था कि वाटर पैथोजेंस वो होते हैं जो कि डिजीज काज करते हैं। डीकम्पोजर्स क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब नेम ऑफ ग्रुप क्या था, ओमनी बैक्टीरिया, फॉर्म इनकी बताई हुई है, मोर्टेलिटी बताई है कि मोटाइल हैं कि नहीं हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इनकी बता दी है आपको, हिटोट्रोपिक है ये। फिर आपके पास आके साइनोबैक्टीरिया भी डिटेल से मैंने आपको बताया थे। फॉर्म इनकी कौन सी बता दी है, R, C and M, ठीक है। मोर्टेलिटी इनकी क्या बताई है, G and N। और फिर आपके पास आता है न्यूट्रिशन इनकी क्या है, ये साइन जो है P फॉर आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये। और इकोलॉजिकल रोल इनका क्या है कि दे आर कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सर, यानी कि ये नाइट्रोजन को और जो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन और नाइट्रोजन है उसको क्या कर रहे हैं बेटे, उसको ये फिक्स कर रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आते हैं, नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा, ठीक है। तो फॉर्म इनकी क्या है कि नो वॉल, ठीक है। मोर्टेलिटी इनकी क्या है, मोर्टेलिटी इज
जो है इनकी N है, न्यूट्रिशन इनकी H है और इकोलॉजिकल रोल क्या है, दे आर पैथोजेंस। नेक्स्ट हम आते हैं, आपके पास आते हैं स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स में आपके पास क्या आते हैं बेटे, फॉर्म क्या है, S है इनकी, मोटेलिटी इनकी क्या है, F है, न्यूट्रिशन इनकी क्या है, H है, यानी कि हिट्रोट्रॉपिक है, डीकम्पोजर्स हैं और पैथोजेंस। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं सुडोमोनाडास, RFSC, डीकम्पोजर्स एंड प्लांट पैथोजेंस हैं। एक्टिनोमाइसीट्स अभी हमने पढ़े हैं, दे आर mRNH पैथोजेंस एंड नाइट्रोजन फिक्सर। फिर नाइट्रोजन फिक्सर एरोब्स की बात हो रही है, इनकी फॉर्म R है, ठीक है, और N है, F है, और आगे न्यूट्रिशन इनकी क्या आ जाती है बेटे, H है। H फॉर हिड्रोट्रॉपिक है, फ्री लिविंग है और म्यूचुअलिस्टिक नाइट्रोजन फिक्सर है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़े थे, कीमोसिंथेटिक ग्रुप पढ़ा था। कीमोसिंथेटिक में जब इनकी फॉर्म ऑफ देखोगे तो बेटे R और C बताई हुई है। फिर मोटेलिटी इनकी N और F है और जो इनकी न्यूट्रिशन है वो C बताई हुई है। C मीन कीमोसिंथेटिक है ये, और इनका मेन रोल क्या है, दी ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन। अच्छा, ये मैं यहाँ पे ना कैपिटल लेटर्स लिखे हुए थे, RCMGN, तो आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना। नीचे उन्होंने लिख दिया आपको कि व्हाट डज इट मीन। ये जो पहले लिखा हुआ था पहला कॉलम, इसमें हमारी फॉर्म्स बताई हुई थी ना, तो ये फॉर्म्स ही हैं। R का मतलब है रॉड, C का मतलब कॉक्साई, S फॉर स्पायरल, M फॉर रेगुलर चेन्स और एग्रीगेशंस है। मोटाइलिटी का मतलब क्या होता है कि ये मोटाइल हैं, मूव कर सकते हैं, या नॉन मोटाइल हैं, या ये ग्लाइड कर रहे हैं। हमने उनकी, जब आपको मैंने बैक्टीरिया की लोकोमोशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कुछ ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड का मतलब होता है सरफेस के ऊपर रेंगते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे G लिखा होगा उसका मतलब ग्लाइडिंग होगा, जहाँ पे N लिखा होगा उसका मतलब होगा नॉन मोटाइल है, और जहाँ पे F लिखा होगा वहाँ पे क्या मतलब होगा, फ्लैजिलेटेड है। इसी तरह न्यूट्रिशन मोड जो हैं, 3 तरह के मोड हैं। एक होते हैं हिट्रोट्रॉपिक, ठीक है। हिट्रोट्रॉपिक कौन से हैं, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जहाँ पे C लिखा होगा वो कौन से होंगे, कीमोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। और जो P है जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होंगे। जो जहाँ पे बेटे P की जगह बाजुकात A भी लिखा होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। A फॉर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके अंदर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस ही होता है। तो ऑटोट्रॉप लिख दो या फोटोसिंथेटिक लिखते हैं, बात एक ही है। हमने क्या किया बेटे, हमने इस टॉपिक में, ये जो हमारा टॉपिक था, हमने सारी की सारी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है। हर क्लासेस, हर ग्रुप वाइज हमने देखा उसको, बैक्टीरिया को, और हमने उसको हर ग्रुप में बैक्टीरिया की जो है हमने देखी कि वो मूव कर रहे हैं और उनकी अक्रेंस किधर है, कहाँ कहाँ है, उनके मेन फीचर्स, उनके कैरेक्टर्स, और अगर वो पैथोजेंस हैं तो वो कौन सी डिजीज काज कर रहे हैं, सारा कुछ हमने डिटेल से जो है वो स्टडी कर लिया। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे, डैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। Bacteria are very important organism not only for environment but also for other organism. They are beneficial as well as harmful effect on life on earth. बैक्टीरिया बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है बेटे, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिहाज से भी और ऑर्गेनिज्म के लिहाज से भी, ठीक है। इनके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हम इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया ही में स्टडी करेंगे। पहले हम उसके बेनिफिशियल इफेक्ट देखते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया को पहले हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बेनिफिशियल बैक्टीरिया, among the great diversity of bacteria, many bacteria are beneficial ecologically as well as economically, recyclers of nature. Bacteria are involved in almost all biogeochemical cycle in which different essential elements move to and fro between organism and environment. Nitrifying bacteria, Nitrosomonas, Nitrobacter, Azobacter, and denitrifying bacteria, Pseudomonas playing a significant role in completion of nitrogen cycle. Decomposer bacteria decompose dead organic matter and play a key role in carbon, hydrogen, oxygen cycle. The activities of photosynthetic bacteria, that is cyanobacteria, play an important role in increase free oxygen in earth atmosphere.
रीसाइक्लर ऑफ नेचर। बैक्टीरिया को बेटे रीसाइक्लर ऑफ जो है नेचर भी कहा जाता है। बैक्टीरिया जो है बहुत सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जो है इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे ये एसेंशियल एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, कौन कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास हैं, नाइट्रोबैक्टर हैं, एजोबैक्टर आते हैं, और दूसरा ग्रुप कौन सा है? डी नाइट्रीफाइड बैक्टीरिया। उनमें कौन से आते हैं? सूडोमोनास आते हैं। ये तमाम के तमाम जो बैक्टीरिया जिनका नाम मैंने अभी लिए, ये तमाम की तमाम बैक्टीरिया की स्पीशीज जो है नाइट्रोजन साइकिल में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती हैं नाइट्राइट्स में और अगेन उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं डीकम्पोजर बैक्टीरिया। डीकम्पोजर बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटे? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साइकिल में। उसके बाद आते हैं आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है साइनोबैक्टीरियम की। साइनोबैक्टीरियम जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे एटमॉस्फेयर की, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसकी जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रीसाइकल्स ऑफ नेचर। अब एक छोटा सा एक पैराग्राफ है, लेकिन इसमें से आपके बहुत सारे जो हैं एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, व्हाट आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर डीकम्पोजर्स, या आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आपको हर बैक्टीरिया का रोल पता होना चाहिए, हर बैक्टीरिया का फंक्शन पता होना चाहिए, और हर बैक्टीरिया जो है उसकी एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी सी चीज़ में से, इतनी 4-5 लाइन में से भी आपके बेटे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने उसकी पहली इंपॉर्टेंस पढ़ी, डैट इज रीसाइक्लर्स ऑफ नेचर। अब हम सेकंड उसकी जो है आते हैं मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मेकर्स का मतलब होता है बनना, मेक करना, टू मेक। Many bacteria, for example, Lactobacillus is combination with yeast and mold, have been used for thousands of years in the preparation of fermented foods such as cheese, pickles, soya sauce, vinegar, wine, and yogurt. In pharmaceutical and agrochemical industry, bacteria are most important in the production of important chemicals. Some bacteria are used for the production of antibiotics. Commercial preparation of animal skin for making leather goods involve the use of bacteria. सेकेंड इंपॉर्टेंस मैंने भी क्या स्टडी कर ली? मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं बेटे वो बैक्टीरिया से जो है वो बन रहे हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है बेटे वो कंबाइन होता है यील्ड और मोल्ड के साथ, ठीक है। यीस्ट और मोल्ड जो हैं वो क्या हैं बेटे? दे आर फंजाई। उनके साथ मिलके ये बहुत सारी फर्मेंटेड फूड्स जो है वो प्रिपेयर करता है। कॉमन एग्जांपल उसकी कौन सी है? चीज़ बहुत ज़्यादा इन है, हर खाने में, हर जगह पे चीज़ जो है वो यूज़ होती है। पिकल, चीज़ का तो पता है ना आप लोगों को, आपके पिज़्ज़ा के ऊपर भी चीज़ यूज़ हो रही है और भी डिफरेंट खानों में यूज़ होती है। पिकल ये जो अचार है, इसके अलावा सोया सॉस है, विनीगर है, वाइन है, योगर्ट यानी कि दही जो है, इन सब की मेकिंग में बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व है। आगे हम आते हैं फार्माक्यूटिकल। फार्माक्यूटिकल का मतलब में आ जाती है तमाम की तमाम आपकी मेडिसिन्स। अभी भी हमने पीछे पढ़ के आए हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हमने पढ़ी हैं उसमें जो बैक्टीरिया से जो है वो बन रही हैं। इसके अलावा एग्रोकेमिकल, बहुत सारे केमिकल्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल जो हैं, जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी बैक्टीरिया से जो है बन रहे हैं। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है? एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन है, एरेथ्रोस्टीन है, अभी आप पढ़ के आए हो। ये तमाम की तमाम एंटीबायोटिक्स जो हैं ये भी हमें बैक्टीरिया ही से मिल रही हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका लिखा हुआ है कि कमर्शियली जो है एनिमल्स की स्किन जो है उससे जो लेदर बनता है वो भी प्रोसेस जो हो रहा है वो भी बैक्टीरिया ही की वजह से वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये उसके हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो हैं वो कौन कौन से हम लोग बना सकते हैं। तो वो सारे हमने पढ़ लिए बेटे। देयर आर लॉट ऑफ आइटम्स। अब आप देख लो, खाने की चीज़ें हैं जिसमें हमारे मतलब
फूड इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, एग्रोकेमिकल है, कमर्शियल बेसिस पे आपके लेदर मेकिंग आ जाती है, एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर आपके आते हैं इन्वायरमेंटल क्लीनर्स। मैनी बैक्टीरिया आर can degrade organic compound very easily. Such bacteria have been used for the removal or degradation of pollutants, bioremediation from environment. For example, bacteria are used to decompose city sewage into harmless products. Some bacteria can digest the hydrocarbon present in petroleum. These bacteria are used to clean up spills. Bacteria are also used for the bioremediation of industrial toxic waste. बैक्टीरिया जो हैं बेटे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्रेड करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि बहुत सारे जो पोल्यूटेंट हैं एटमॉस्फेयर के उनको ख़त्म करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सीवेज सिस्टम है, यानी कि जितना वेस्ट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं हार्मलेस प्रोडक्ट में, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हाइड्रोकार्बन जो हैं, जो कि पेट्रोलियम के अंदर स्पेशली प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जो बड़े बड़े बेटे ऑयल के स्पिल्स हैं उनको भी क्लीन अप करने के लिए बैक्टीरिया ही को यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया जो है वो इंडस्ट्री से जितने टॉक्सिक वेस्ट हैं उनको भी ख़त्म करने के लिए सारे वेस्ट को भी बैक्टीरिया ही इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। इन द नेक्स्ट आपके आते हैं बायो पेस्टिसाइड्स। Bacteria are used in the place of pesticide in biological pest control. This commonly involve Bacillus thuringiensis, a gram-positive soil-dwelling bacterium. These biopesticides are environmentally friendly and have little or no effect on humans, wildlife, pollinators, and most other beneficial insects. बायोपेस्टिसाइड्स बैक्टीरिया जो हैं बेटे ये पेस्टिसाइड्स के तौर पे भी यानी कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कॉमनली यूज बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि कॉमनली बायोपेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ कर जाता है, उसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है बैसिलस, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है उसका, दो नामों से मिलकर बायो इसका नाम बना हुआ है ना, जैसे बैसिलस थुरिंजीनस, ठीक है। आपने इसका नाम याद कर लेना है, बैसिलस THU आप लिखोगे थुरिंजीनसिस, ठीक है। बैसिलस थुरिंजीनसिस ये ग्राम पॉजिटिव है और इसको जो है सॉइल ड्विलिंग बैक्टीरिया है, सॉइल में ज़्यादातर होता है। और ये बैक्टीरिया बहुत सारे जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैं और ये जो हैं ह्यूमन बींग्स पे या कोई इनका इफेक्ट नहीं होता, वाइल्ड लाइफ पे, पॉलिनेटर्स पे और अदर बेनिफिशियल जो ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं ना जो कि हमें बेनिफिशियल है हमारे लिए, जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो बैक्टीरिया जो है इस तरह के इंसेक्ट्स को कोई भी हार्म नहीं देता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टूल्स। बैक्टीरिया कैन ग्रो क्विकली एंड साइंटिस्ट कैन मैनिपुलेट विद देम वेरी इजली। ड्यू टू दीज रीजन बैक्टीरिया आर used in the fields of molecular biology, genetics, and biochemistry. Scientists make mutation in bacterial DNA and examine the changes in characteristics. In this way, they determine the function of genes and enzymes in bacteria. This knowledge is then applied to study the same genes and enzymes in more complex organisms. Scientists also insert human genes in bacteria and produce therapeutic proteins, for example insulin, growth hormone और antibodies. रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ बेटे बहुत सारे जो रिसर्चेस हो रही हैं, जितनी भी डिफरेंट टाइप की जो है रिसर्च हैं और टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जितनी भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं उसमें ज़्यादातर जो है बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व है, ठीक है। बैक्टीरिया को जो है मॉलिक्यूलर बियोलॉजी में, जेनेटिक्स में और बायोकेमिस्ट्री की फील्ड्स में जो है वो यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो बैक्टीरियल डीएनए के अंदर म्यूटेशन कॉज करते हैं और उनके अंदर फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो न्यू, यानी कि देखो उसके अंदर हमने क्या किया, न्यू जीन्स इनकॉर्पोरेट की। न्यू जीन्स के बाद उनके अंदर जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उनको एग्जामिन किया जाएगा, उनके फंक्शंस को डिटरमिन करते हैं, उनकी जीन्स का फंक्शन देखते हैं
और एंजाइम्स को जो साइंटिस्ट हैं वो एग्जामिन करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी की जो डिज़ायर्ड जीन हमने इनकॉर्पोरेट करनी है ह्यूमन बींग्स में, वो पहले हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया में करते हैं। देन हम क्या करेंगे, उसको जो है ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये तमाम का तमाम जो सारा बेटे मैकेनिज्म है, स्पेशली जो जीन्स से रिलेटेड है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है, जितनी भी ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, ये सारी की सारी जो है बैक्टीरिया ही की वजह से जो है ये हो रही है। और साइंटिस्ट जो हैं वो अब ह्यूमन बीइंग के अंदर अपनी स्पेसिफिक जीन्स जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है वो बैक्टीरिया ही की हेल्प से जो है हम इंसर्ट कर रहे हैं, और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी जो है वो इंसुलिन है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन और एंटीबॉडीज जो हैं वो भी साइंटिस्ट ने रिसर्च और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है वो बनाई हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये हुआ कि बैक्टीरिया जो है बेटे वो बहुत ज़्यादा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट करता है। अब आपने पूरी की पूरी जो इम्पोर्टेंस है बैक्टीरिया की वो हमने सारी डिटेल से पढ़ ली। इन द एंड हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है डैट इज़ नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, ये हम आज स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ नॉर्मल फ्लोरा? इन ए हेल्दी एनिमल द इंटरनल टिश्यू फॉर एग्जांपल ब्लड, ब्रेन, मसल्स etc आर नॉर्मली फ्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स. On the other hand, the surface tissue, that is skin and mucous membrane, are constantly in contact with environment and colonized by certain microbial species. The mixture of organisms regularly found at any anatomical site is referred to as normal flora. The normal flora of human consists of bacteria, a few fungi and protists, and some pathogenic archaea. Bacteria, the most numerous and obvious microbial component of normal flora. Normal flora बेटे क्या चीज़ होती है? नॉर्मल फ्लोरा क्या है? हमारी बॉडी जो है, एनिमल्स हैं स्पेशली, उनकी बॉडी में क्या है, इंटरनल टिश्यूज़ हैं। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। इंटरनल टिश्यूज़ में क्या क्या आता है? हमारा ब्लड आता है, ब्रेन आ जाएगा, मसल्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं नॉर्मली दे आर फ्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर तो कोई डिजीज़ हो जाती है, खुदा ना खास्ता टिश्यू से रिलेटेड डिजीज़ है, तो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल का। लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि ये तमाम के तमाम इंटरनल टिश्यूज़ जो हैं ये तमाम के तमाम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होते हैं। जबकि हमारी बॉडी के जो सरफेस टिश्यू हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें स्पेशली आपके पास स्किन आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, ये क्या होते हैं, इनके ये हर टाइम जो है इनका कांटेक्ट रहता है हमारी इन्वायरमेंट के साथ, और यहाँ पे माइक्रोबियल स्पीशीज़ के अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रेगुलरली आपको जो है अपनी आउटर सरफेस पे टिश्यू पे जो मिलते हैं, विथ इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। तो जब हम बात करें नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों के जो नॉर्मल फ्लोरा है उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? उनमें शामिल हैं बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट बेटे, और इसके अलावा कुछ मैथोजेनिक आर्किया भी जो हैं वो प्रेजेंट है। और सबसे जो कॉमन नॉर्मल फ्लोरा जो ह्यूमन बीइंग का है वो कौन सा है? वो है बेटे बैक्टीरिया और जो है माइक्रोबियल कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा जो है ये यानी कि सबसे कॉमन जो ज़्यादातर जो आपको नॉर्मल फ्लोरा मिलता है वो कौन सा है? वो है डैट इज़ बैक्टीरिया। अब इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे हम किसके? नॉर्मल जो फ्लोरा है ऑफ ह्यूमन बींग्स, और उसमें कॉमन एग्जांपल मैंने आपको कौन सी दी थी? मैंने आपको दी थी बैक्टीरिया की। अब हमने उसके बेनिफिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन हम स्टार्ट करेंगे। अब द एसोसिएशन बिटवीन ह्यूमन एंड द नॉर्मल फ्लोरा आर mutualistic. In human body, normal flora gets nutrients, a stable environment, and constant temperature protection and transport. Similarly, body also get many benefits from normal bacteria. For example,
अच्छा, अभी मैंने आपको पढ़ा के आई हूँ बैक्टीरियल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा था यानी कि वो माइक्रोब्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल उसकी बैक्टीरिया थी। अब इस बैक्टीरिया से हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है, ह्यूमन बींग्स को क्या बेनिफिट मिलता है, वो हम स्टडी करेंगे। तो बैक्टीरिया में और ह्यूमन बींग्स में जो एसोसिएशन होता है, जो लिंक होता है बेटे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक, ठीक है। म्यूचुअलिज्म कहेंगे उसको हम लोग। म्यूचुअलिज्म क्या है, ये ऐसा एसोसिएशन है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिससे दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों को एक दूसरे से क्या मिल रहा होता है, बेनिफिट मिल रहा होता है, दोनों को एक दूसरे से फायदा मिल रहा होता है, लेकिन किसी को भी एक दूसरे से नुकसान या हार्म नहीं हो रहा होता, ठीक है। इस तरह के एसोसिएशन को, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है इकट्ठे रहते हैं लेकिन किसी को भी हार्म को नहीं पहुंचाते, इस तरह के एसोसिएशन को बेटे क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो जो बैक्टीरियल फ्लोरा है जो ह्यूमन बीइंग का, वो क्या है, वो म्यूचुअलिस्टिक है, यानी कि वो ह्यूमन बॉडी को कोई ना कोई बेनिफिट दे रहा है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग से कुछ ले भी रहा है। वो ह्यूमन बीइंग से क्या ले रहा है, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट ले रहा है, जबकि हम उससे क्या ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट जो हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट हैं, वो हम बैक्टीरिया से ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं, उनकी एग्जांपल अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहली है सिंथेसिस ऑफ विटामिन। बैक्टीरिया इन एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूस विटामिन, दे एक्सक्रीट विटामिन विच आर इन एक्सेस ऑफ देयर नीड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। दीज विटामिन्स आर absorbed and distributed in body. For example, enteric bacteria secrete vitamin K, vitamin B12, and lactic acid bacteria produce certain vitamin B. बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारी पूरी कैनाल है, जो पूरे ऑर्गन्स हैं, डेट आर नॉन एज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बेटे बैक्टीरिया बहुत सारे विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये वो विटामिन है जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल में ये विटामिन जो है एब्जॉर्ब होते हैं और पूरी बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कॉमन एग्जांपल जो है इन विटामिन्स की कौन सी है, विटामिन के एंड विटामिन B12। ये दोनों विटामिन जो है ये बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा एक एसिड है डेट इज नॉन एज लैक्टिक एसिड, वो भी बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं prevent colonization by pathogens. The bacteria of normal flora compete with pathogens for attachment site and nutrients, so pathogens have less chance of entering body tissue. बैक्टीरिया हमें डिफरेंट टाइप की जो पैथोजेंस हैं, जो डिजीज़ है, उससे भी क्या करते हैं, महफूज रखते हैं। बैक्टीरिया जो है उनके साथ compete करते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको सेफ रखते हैं कि उनके अंदर जो है कोई भी पैथोजन जो है वो एंटर ना हो। नेक्स्ट आपके पास आता है इनहिबिट और किल पैथोजन। द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस व्हिच इनहिबिट और किल पैथोजेंस बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप कर देना। तो बैक्टीरिया जो है, स्पेशली एग्जांपल दी हुई है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। हमारी इंटेस्टाइन में बेटे ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि वैरायटी ऑफ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका मेन पर्पस क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप के जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनको किल कर देते हैं या उनकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। Since the normal flora behave as antigen, they induce immunological response. Low level of antibodies produced against the normal flora are known to cross react with certain pathogens and thereby prevent infection or invasion. हमारी बॉडी में बहुत सारे जो बैक्टीरियल फ्लोरा हैं जो ह्यूमन बींग्स के बेटे, ये क्या करते हैं, दे एक्ट लाइक्स एंटीजेंस, ठीक है, और ये ऐसा रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ये हमारी बॉडी को बहुत सारे बेटे जर्म से, बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे हमारी बॉडी को बचाते हैं, ठीक है। उनके साथ ये रिएक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से जो है वो बचा लेते हैं। क्लियर हो गया, मतलब ये आदमी का रोल ही प्ले कर रहे हैं ना, हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप की डिजीजेज से, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से जो है वो सेफ रखते हैं। ये बिहेव करते हैं एज एंटीजेंस, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने बेनिफिट ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस भी जो है वो कंप्लीट कर लिया। बैक्टीरिया का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया। हमने बैक्टीरिया में क्या किया, तमाम की तमाम उसकी क्लासिफिकेशन,
उसका सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, उसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, फ्लैजुलास, ईच एंड एवरीथिंग हमने बैक्टीरिया के बारे में बेटे डिटेल से पढ़ी। इन द कमिंग लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग वायरस स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। पूरे बैक्टीरिया को आपने अच्छी से स्टडी करना है। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क बेटे। कोई प्रॉब्लम होती है आपको बैक्टीरिया में तो आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं वायरस स्टार्ट करूँगी। यहीं पर अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, अपना ख्याल रखिएगा।